पाँचवा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है समांतर श्रेणी। देखिए समांतर श्रेणी, समांतर जिसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर दो शब्दों से मिलकर बना है, समान और अंतर, और श्रेणी का मतलब होता है श्रृंखला, यानी ऐसी श्रेणी यानी ऐसी श्रृंखला जिसके बीच का अंतर क्या हो, समान हो, उसी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिएगा, मैं देखिए बार बार एक शॉर्ट फॉर्म आएगा, ये अर्थमेटिक का ए और प्रोग्रेशन का मतलब पी, यानी बार बार नाम लिया जाएगा एपी। एक एपी दिया गया है, यानी एक समांतर श्रेणी है। जब भी कोई समांतर श्रेणी लिखने को आएगा तो उसको एपी से हम क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। एक श्रेणी लिखने का प्रयास करते हैं हम। 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते एक श्रेणी है चली जा रही है। देख लेते हैं कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है। इसका अंतर क्या है, 1 है। इसका भी अंतर क्या है, 1 है। इसका भी अंतर क्या है, 1 है। और इसका भी अंतर क्या है, यानी यह जो श्रेणी है इसके बीच का अंतर समान है। मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि समांतर श्रेणी उसको कहते हैं कि ऐसी श्रृंखला या ऐसी श्रेणी जिसके बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह क्या है, यह एक समांतर श्रेणी, यानी यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी हम कह सकते हैं कि यह एक एपी है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। 2 4 6 8 10 करते करते एक एपी है चली जा रही है। देख लेते हैं यह समांतर श्रेणी है कि नहीं। इसका अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2 है, इसका भी अंतर क्या है, 2 है। यानी एक श्रृंखला है जो चलती चली जा रही है, और ये देख रहे हैं कि इसके बीच का अंतर यानी डिफरेंस जो हो रहा है, कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं, जो डिफरेंस है उस समान हो रहा है। तो हमको पता है कि ऐसी श्रृंखला जिसके बीच का अंतर डिफरेंस क्या हो, बराबर हो, समान हो, उसी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं। देखिए अब हम लिखते हैं। देखिए एक एपी हम लिख रहे हैं, 1 3 5 7 ऐसे करके करते एक एपी चली जा रही है, यानी एक समांतर श्रेणी है। क्या, क्योंकि इसके बीच का अंतर क्या है, 2, इसके भी बीच का अंतर 2, इसके भी बीच का अंतर 2 है, यानी यह एक समांतर श्रेणी है। अब देखिए इस पहले वाले को हम पहला पद यानी A1 कह सकते हैं, कहते हैं। ये हमारा दूसरा पद यानी A2 है। ये हमारा तीसरा पद यानी A3 है। इसको हम A4 से डिनोट कर दें। ऐसे करते करते A5 A6 A7 ऐसे ऐसे करते करते श्रेणी है चलती जाएगी। इसके बाद अब हम आपको बता रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म अगर हम लिखना चाहें तो एक जनरल फार्मूला होता है इसका, यानी जो एपी होती है वो ए और ए प्लस डी, ए प्लस 2d और कामा ये नहीं है, a प्लस 3d, a प्लस 4d ऐसे करते करते एक श्रेणी है जो एपी है। समांतर श्रेणी का ये जनरल फॉर्म का फार्मूला है। ठीक है, ये एक तरह से फार्मूला है। अब देखेंगे कि यह फार्मूला बना कैसे। कैसे बना, तो देखिए इस एग्जाम्पल को हम लिखते हैं एक बार नीचे। 1 3 5 7 करते करते क्या है, एक श्रेणी है चलती चली जा रही है। अच्छा ज़रा हमको बताना, ये पहले वाले को तो A1 A2 A3 A4 यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये क्या है, चौथा पद। अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया, ये इसके जो बीच का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसको डिफरेंस यानी उसको सार्व अंतर कहते हैं। जो बीच का अंतर जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, सार्व अंतर।
कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं सार्व अंतर। इसको डी से हम प्रदर्शित करते हैं। हम पूछें कि एक श्रेणी है चलती चली जा रही है, इसका डिफरेंस यानी इसका सार्व अंतर क्या है, तो क्या बताएंगे 2, क्योंकि यही कॉमन डिफरेंस आ रहा है, सब में जो सार्व अंतर यानी सबका अंतर क्या है, बराबर है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे क्या, सार्व अंतर। चलिए, एक श्रेणी हमने लिख दिया, ये हमारा पहला पद हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा करते करते ऐसे पद चले जाते हैं, जिसको इंग्लिश में टर्म्स कहते हैं। पद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। देखिए, अगर मैं अपने जनरल फॉर्म का एक फार्मूला लिखना चाहूँ कि कैसे आया, तो ज़रा देखिएगा, एक को हमने एक लिख दिया, ठीक है। अब ये बताइए, अगर दूसरा पद लिखना हो तो मैं पिछले वाले पद को वैसे का वैसे लिख दूंगा, अब पिछले वाले पद में इसके डिफरेंस यानी इसके अंतर को मैं जोड़ दूंगा, तो क्या मिल जाएगा, क्या हमको दूसरा पद नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3। अगर मुझे तीसरा पद प्राप्त करना है तो मैं पिछले वाले पद को जैसे का तैसे लिख दूं, इसमें इसके डिफरेंस को मैं जोड़ दूंगा, तो क्या मुझे तीसरा पद नहीं मिल जाएगा। 2 2 4 और 1 5। अगर मुझे चौथा पद लिखना है तो मैं इसके पिछले वाले टर्म्स को यानी पद को जैसे का तैसा लिख दूं, इसमें इसके डिफरेंस को मैं जोड़ दूं, तो मुझे चौथा पद मिल जाएगा। अच्छा, ये पहले वाले पद को हमने ए लिख लिया, ठीक है। अच्छा, ये 1 हमारा क्या है, ए है। इसमें जो 2 लिखे हैं ये तो हमारा डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है, यानी पहले वाले पद में हमने डिफरेंस जब जोड़ देंगे तो हमको दूसरा पद मिल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। अब ये देखिए, ए और ये क्या है, डी, पिछला पद तो हो गया। अब इसमें हम अपने डिफरेंस को हमने क्या किया, डी को जोड़ दिया। इसी प्रकार ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी। अब देखिए, यानी ये ए और ए प्लस डी और ए प्लस डी और डी 2D और ए प्लस क्या हो जाएगा 3D। ऐसे ये जो श्रेणी है चलती चली जाएगी। अब हमको ज़रा एक बात बताइए आप, यानी पहले पद को हमने ए लिखा, दूसरा पद हमको निकालना था तो दूसरे पद को ए प्लस डी लिखा, तीसरे पद को निकालने के लिए ए प्लस 2D रखा। यानी एक हमारा पैटर्न क्या बन रहा है देखिएगा, पैटर्न हमारा बन रहा है कि अगर पहला पद लिखना हो तो इसको ए, अगर दूसरा पद लिखना हो तो ए प्लस डी, देख रहे हैं ना। तीसरा पद अगर लिखना हो तो ए प्लस 2D, चौथा पद लिखना हो तो ए प्लस 3D। एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ चौथा है, एक कम करके यहाँ लिख दे रहे हैं बार बार। देखिए, अगर पांचवा मुझे पद लिखना हो तो ए प्लस 4D, ए प्लस 4D। ऐसे ही आगे क्रम में अगर बढ़ेंगे, मान लीजिए ए 50वां पद निकालना हो तो ए 50वां पद निकालना हो तो ए प्लस 49D हो जाएगा। एक पैटर्न बन गया है। अगर मान लीजिए ऐसे किसी भी पद का निकाल सकते हैं, कौन सा, जैसे मान लीजिए ए 100वां पद निकालना हो तो ए प्लस 99D। ऐसे करते करते हम समांतर श्रेणी को, किसी भी समांतर श्रेणी को आगे हम बढ़ाते रहेंगे। कोई भी पद चाहें तो इस फार्मूला के सहारे हम निकाल सकते हैं। तो ठीक है, आज हम बेसिक पढ़ लेते हैं, कल इसका एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए